क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों कह रहा है ए बी और सी का चिट्ठा निम्नलिखित है, वे लाभ हानि का विभाजन 6-5-3 में करते हैं। दायित्व दे रखा है, संपत्ति दे रखी है बच्चों, लेनदार 18,900 के, बिल्स पेबल दे रखा है 6,300 का, समान संचय बच्चों दे रखा है 10,500 का, और कैश दे रखी है 1890 की, देनदार दे रखा है 26,460 का, स्टॉक दे रखा है 29,400 का, फर्नीचर दे रखा है बच्चों 7,350 का, भूमि उपवन दे रखा है बच्चों 45,150 का। और बच्चों क्या दे रखा है, और बच्चों दे रखा है यहाँ पर बी की पूंजी दे रखी है 29,850, ए की पूंजी बच्चों दे रखी है यहाँ पर 35,400, बी की पूंजी बच्चों दे रखी है 29,850, सी की दे रखी है 14,550, ख्याति दे रखी है फर्म में 5,250। नीचे एडजस्टमेंट क्या है बच्चों, वे 1/8 भाग के लिए निम्नलिखित शर्तों पर डी को साझेदार बनाने के लिए सहमत होते हैं। पहली एडजस्टमेंट है बच्चों, फर्नीचर का मूल्य 920 रुपये से घटाया जाए। एक ग्राहक ने जिसका खाता डूबत ऋण में डाल दिया गया था, अपने संपूर्ण ऋण के भुगतान स्वरूप 2,000 देने का वचन दिया उसने। तीसरी समायोजन है, अतिथि मरम्मत के बिलों का भुगतान करने के लिए 1320 का आयोजन किया जाए। चौथा, भूमि तथा भवन का मूल्य बढ़ जाने के कारण उसे 54,910 तक लाया जाए। डी 14,700 रुपये अपनी पूंजी के रूप में लाएगा। डी 14,070 अपने हिस्से की ख्याति के लिए लाएगा। 7 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों दे रखा है, उपयुक्त समायोजन करने के बाद डी की पूंजी के अनुपात में पुराने साझेदारों का पूंजी को उनके लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित किया जाए, अर्थात साझेदारों को जैसी भी दशा हो नकद भुगतान कर दिया जाए अथवा उनसे नकद धनराशि मंगा ली जाए। हमको करना क्या बच्चों, आवश्यक जनरल पृष्ठा कीजिए तथा नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। बच्चों इसमें पूंजी का समायोजन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 39 में इसको अच्छे से देख लिया था पूंजी के समायोजन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 स्टार्ट करते हैं। तो 40 में बच्चों सबसे पहले हम लोग इवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं किसके मूल्य में कमी आई है। इसमें बच्चों ये दे रखा था कि फर्नीचर का मूल्य 920 रुपये से घटाया जाए। फर्नीचर का मूल्य 920 रुपये से घटाया जाए, इसका मतलब है फर्नीचर का मूल्य जो है 920 रुपये घट गया, तो ये नुकसान है। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में बच्चों ये देखिए 920 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चला गया। उसके बाद बच्चों इन्होंने कहा है कि एक ग्राहक ने जिसका खाता डूबत ऋण खाते में डाल दिया गया था, यानी बैड डेब्ट्स में डाल दिया गया था, अपने संपूर्ण ऋण के भुगतान स्वरूप 2,000 देने का वचन दिया था। हमने इस 2,000 को बैड डेब्ट्स में डाल दिया था, लेकिन बच्चों इसने क्या किया है, हमको ये 2,000 रुपये दे दिए हैं, तो इसके लिए एक अकाउंट खुलेगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। लेकिन बच्चों चूंकि ये फ़ायदा है तो ये क्रेडिट में जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो इसलिए हम लोग इसको ये देखिए हम लोग ले गए हैं बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने रुपये बच्चों, 2,000 रुपये। फिर तीसरी बच्चों क्या एडजस्टमेंट है, तीसरी कह रहा है अदत मरम्मत के बिलों का भुगतान करने के लिए 1320 रुपये का आयोजन किया जाए। तो बच्चों ये देखिए आउटस्टैंडिंग पेयर्स बिल का आयोजन किया जाए, यानी ये लायबिलिटी बन जाएगी, तो ये नुकसान है फर्म के लिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया गया बच्चों, डेबिट कर दिया गया टू आउटस्टैंडिंग पेयर बिल्स, ठीक है, 1320 रुपये से। उसके बाद कहा गया है भूमि तथा भवन का मूल्य बढ़ जाने के कारण उसे 54,910 तक लाया जाए। तो पहले देख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत कितनी थी बच्चों। लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत बच्चों यहाँ दे रखी थी, लैंड एंड बिल्डिंग की बच्चों कीमत दे रखी है 45,150। इसका दाम 45,150 बच्चों यहाँ पे था, और कितना उसका दाम आ गया है, अब इसका आ गया है 54,910। तो बच्चों 54,910 में जब हम लोग ये घटाएंगे 45,150, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा, यानी हमारा दाम लैंड एंड बिल्डिंग का कितना बढ़ गया, हम उसमें से घटा देंगे 9,760 की बच्चों ये इंक्रीजिंग हो गई है, जो कि फ़ायदा है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। तो हमने बच्चों क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट जोड़ा 2,000, 9,760 ये हो गया 11,760, 11,760 में बस 920 और 1320 बच्चों घटाया है, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 9,520। तो 9,520 बच्चों ये ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो बच्चों दे रखा था 6-5-3। 6-5-3 का मतलब हो गया 6/14, 5/14, 3/14। तो 9,520 को 6/14 में बांटा, 5/14 में बांटा, 3/14 में बांटा, तो बच्चों आया है 4,080, 3,400 आपका 2,040। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो ये आपका आ गया, ये बढ़ गया बच्चों, ठीक है, ये आपका आ गया है। अब हम लोग बनाते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चों सबसे पहले तो पूंजी का बैलेंस जाता है। पूंजी का बैलेंस दे रखा था, ये देखिए बच्चों, पूंजी का बैलेंस ए का दे रखा था यहाँ पर 35,400,
तो 35,400 हमने ए का ले गए। और बी का बैलेंस बच्चों कितना दे रखा था? बी का बैलेंस बच्चों दे रखा है यहाँ पर 29,850 और सी का दे रखा है 14,550। तो हमने लिख लिया बी का 29,850 और सी का कितना दिया बच्चों? 14,550। ठीक। अब इसमें जनरल रिजर्व बच्चों दे रखा था। जनरल रिजर्व कितना दे रखा था? जनरल रिजर्व बच्चों इसमें दे रखा था, जनरल रिजर्व बच्चों दे रखा था यहाँ पर, जनरल रिजर्व दे रखा था बच्चों 10,500। ठीक है, 10,500 को जब हमने इस रेशियो में बांटा बच्चों 6/14, 5/14 और 3/14 में, तो हमारा जनरल रिजर्व बट के आया बच्चों कितना? जनरल रिजर्व बट के आया बच्चों 4,500, 3,750 और 2,250। ठीक है। अब गुडविल वो कितनी लाया है? गुडविल बच्चों वो लाया है 14,070। ये देखिए गुडविल वो लाया है डी, जो नया पार्टनर है 14,070 अपने हिस्से की ख्याति के लिए लाएगा। तो 14,070 की जो ख्याति है वो ABC यानी ओल्ड पार्टनर्स में उसी रेशियो में 6/14, 5/14, 3/14 में बटी है। बाय गुडविल करके 6,030, 5,025 और 3,015 आ जाएगा। अब डी पूंजी कितनी लाया बच्चों? डी पूंजी लाया बच्चों, ये देखिए डी पूंजी लाया है 14,700। डी 14,700 अपनी पूंजी के रूप में लाएगा। तो ये देखिए बाय बैंक करके बच्चों 14,700 पे हो गया। ठीक है। और अब इसमें बच्चों हम लोग ये देख लेते हैं क्या दे रखा है, एक नई चीज़। गुडविल बच्चों देखिए 5250 दे रखी है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब ओल्ड गुडविल फर्म में दे रखी होती है यानी चिट्ठे में, तो हम इस गुडविल को फर्म से रिटर्न ऑफ कर देते हैं, अप्लिकेट करते हैं। अप्लिकेट करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है और टू गुडविल कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे पुरानी गुडविल समाप्त हो जाती है यानी उसको फर्म से हटा दिया जाता है, रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो देखिए ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके टू गुडविल, जो बच्चों 5,250 की गुडविल है, ये 6/14, 5/14, 3/14 में बट के इस गुडविल को बच्चों क्या कर दिया गया है? रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें जो सबसे मेन 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट कह रहा है कि उपयुक्त समायोजन करने के बाद डी की पूंजी के अनुपात में पुराने साझेदारों को यानी ABC को अपनी पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में ही समायोजित किया जाए। ठीक है। अगर साझेदारों की जैसी भी दशा हो नगद भुगतान कर दिया जाए अथवा जो भी कमी है उससे धनराशि नगद मंगा ली जाए। तो जब भी पूंजी का समायोजन का सवाल आता है बच्चों, तो हमें कुछ स्टेप के माध्यम से सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग स्टेप देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले स्टेप होता है बच्चों, सबसे पहले स्टेप है आपका फर्म की कुल पूंजी याद करना। फर्म की कुल पूंजी याद कर लेते हैं हम लोग। पूंजी का समायोजन का कोई भी सवाल आएगा बच्चों, तो सबसे पहले स्टेप होगा फर्म की कुल पूंजी याद करना। तो 1/8 भाग के लिए पूंजी बच्चों कितनी लाया है? आप ये देखिए बच्चों सवाल में 1/8 भाग उसे चाहिए नए पार्टनर यानी डी को, और वो पूंजी कितनी लाया है? ये देखिए डी लाया है 14,700, यानी वो 1/8 भाग के लिए बच्चों 1/8 भाग के लिए पूंजी लगा है 14,700। तो फर्म की कुल पूंजी अगर निकालनी है हमको, फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी 14,700। ये 8 बच्चों ऊपर चला जाएगा और वह नीचे आ जाएगा। 14,700 का बच्चों जब हम लोग 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1,70,600 आ जाएगा। ठीक। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कर लेते हैं सभी बच्चों का। उसके लिए हम लोग को हम मानते हैं बच्चों मानव फर्म का लाभ बराबर 1 रुपये। 1 रुपये फर्म का लाभ मान लिया बच्चों हमने 1 रुपये, और जो नया साझेदार डी है उसका भाग जो है डेफिनेट है यानी निश्चित है। उसको फर्म में कितना हिस्सा चाहिए? उसको फर्म में हिस्सा चाहिए 1/8। तो उसका 1/8 निकाल लें हम लोग, तो शेष भाग कितना बचेगा? 1 में से 1/8 हटा दिया, 8 बन जाए 8 हो गया। तो 8 - 1/8 7/8, यानी 7/8 अब जो बचा है वही ABC अब बांटेंगे। तो 7/8 को बांटते हैं हम लोग। चलिए तो ए का नया भाग आ जाएगा 7/8, यानी जो शेष भाग बचा है, पुराना भाग क्या था 6/14। जब इसको बच्चों हमने हल किया है तो ये आ गया हमारा 42/112। ठीक है। तो 42/112 आया हमारा। बी का नया भाग है बच्चों 7/8 इंटू 5/14, तो इसका आ जाएगा बच्चों 35/112। ठीक है, ये देखिए 35/112 का। उसके बाद हम लोग इसी तरीके से बच्चों हम लोग देख लेते हैं किसका, हम लोग देख लेते हैं बच्चों सी का देख लेते हैं। सी का नया भाग बच्चों आ जाएगा 7/8 का 3/14, यानी आ जाएगा 21/112। ठीक। तो ABC का नया लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे बच्चों हम लोग। ABCD। ए का था नया लाभ बच्चों, ये देखिए 42,112 और इसका 35/112। सी का ये देखिए 21/112 और डी का तो 1/8 था। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन चारों का बच्चों एलसीएम लेंगे ABCD के हल का, तो आएगा एलसीएम 112 बच्चों। ठीक। 112 के पहाड़े में 112 था 1 भाग में,
1 का 42 से गुणा किया 42, 112 का 1 से भाग किया तो 1 आया, 1 का 35 से गुणा किया 35 आया बच्चों। इस तरीके से 112 के पहाड़े में 112 1 भाग में 121 हो गया बच्चों। 8 के पहाड़े में 112 आता है बच्चों 14 भाग में 14, तो 14 1 जा 14 हो गया। तो नया आपका आ गया 42, 35, 21 और 14। जब इसको बच्चों हम लोग छोटा करेंगे तो आ जाएगा। ये देखिए बच्चों एक चीज़ देखिए, ये 7 के पहाड़े से जाएगा 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 7 2 जा 40। तो नया हमारा लाभ हानि अनुपात सबका आ गया 6 5 3 2। अब स्टेप 3 में साझेदारों की नई पूंजी ज्ञात करना। देखिए नई पूंजी 19 की निकलेगी पुराने साझेदारों की, क्योंकि डी की तो 14,700 बच्चों ला ही था। तो ए की नई पूंजी कैसे आएगी बच्चों? ए की नई पूंजी जो कुल पूंजी है बच्चों फर्म की, उसका अब नया अनुपात कितना हो गया? ए का 6/6, 5 11 3 14 16। तो 6/16 के हिसाब से जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 44,100। तो ए की नई पूंजी आ जाएगी बच्चों हमारी कितनी? 44,100। इसी प्रकार से बी की नई पूंजी बच्चों 1,70,600 कुल पूंजी फर्म की 5/16 के हिसाब से आ जाएगी 36,750। ठीक है बच्चों, बी की भी आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं सी की नई पूंजी। तो सी की नई पूंजी बच्चों 1,70,600 का 3/16 निकाला हमने, तो आ गई हमारी 22,050। तो ए बी सी की बच्चों नई पूंजी भी आ गई। ठीक है, अब ये सब जो नई पूंजी है बच्चों, चूंकि 7 पॉइंट कह रहा था सभी साझेदारों को अब नए अनुपात के हिसाब से पूंजी रखनी है फर्म में, तो नए लाभ हानि अनुपात के हिसाब से एक को पूंजी रखनी है 44,100, बी को पूंजी रखनी है 36,750, सी को रखनी है 22,050 और डी को पूंजी रखनी है 14,700 बच्चों। यही पूंजी अब इनको आगे फर्म में ले जानी पड़ेगी। ठीक है चिट्ठे में। तो अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा बच्चों? हो सकता है किसी के खाते में पैसा कम हो, किसी के खाते में पैसा ज़्यादा हो। तो जिसके खाते में कम होगा तो फर्म उससे पैसा मांग लेगी, और जिसके खाते में पैसा ज़्यादा होगा फर्म उसे वापस कर देगी। तो इसमें जब हमने ए का जोड़ा बच्चों, ए का जब हमने अकाउंट जोड़ा तो एक अकाउंट आ रहा है 50,010। ठीक है, एक अकाउंट में 50,010 है और उसे रखनी है क्या? 44,100 तो ये रखना है बच्चों, और 22,50 ये गुडविल जो रिटर्न ऑफ हो ये। तो जब 50,010 में बच्चों हमने 44,100 और 22,50 घटाया, तब भी एक्सेस अमाउंट एक के खाते में इतनी है, तो कोई बात नहीं, तो फर्म उसे क्या कर देगी, क्योंकि सवाल में कहा गया कि एक्सेस अमाउंट पार्टनर्स को वापस कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। टू कैश करके ए को दे दी गई है 3660 रुपये। अब बच्चों जब बी का जोड़ा गया है, बी का है 29,850, 3750, 5,025, 3400, तो आ रहा है इसका 42,025। तो 42,025 जब बी का आ रहा बच्चों, और बी को रखनी कितनी बच्चों? 36,750 और 1,875। बी के खाते में भी ज़्यादा आया कितना? 3,400 रुपये। बी को वापस कर दिया गया। अब बच्चों क्या हुआ है, सी के खाते में जो है सी के खाते में देख के पता चल रहा है 22,050 ये, और ये 23,175 रखनी है इसे, और सी के खाते में पैसा कम है। पैसा कम है बच्चों कितने का? 1,320 का। तो सी के खाते में 1,320 रुपये की कमी है, जो कि फर्म ने उससे बाय कैश यानी कैश के रूप में मांग ली है। बाय कैश करके 1,320 रुपये सी देगा। ठीक है, डी में कोई कमी नहीं, चूंकि डी तो वही कैपिटल है। ठीक है, तो जो कमी होती है पूंजी के समायोजन में बच्चों, तो क्या करते हैं, तो फर्म ले लेती है उनसे बाय कैश करके, जो ज़्यादा होता है पैसा किसी पार्टनर का, तो फर्म उनसे क्या कर देती है, वापस कर देती है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट बच्चों इसमें देख लेते हैं हम लोग। कैश का बैलेंस दे रखा था बच्चों, ये देखिए कैश का बैलेंस दे रखा था 1,890। ठीक है, तो कैश का बैलेंस ये देखिए हम लोगों ने 1,890 रख लिया। अब सी के खाते में पैसे कमी थी, पूंजी का जब समायोजन किया गया था तो 1,320 रुपये उससे मांगे गए थे। ठीक है, तो ये 1,320 रुपये देखिए बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में ये मांगे गए थे 1,320 रुपये। तो 1,320 रुपये ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब डी पूंजी के रूप में लाया था 14,700 बच्चों, और गुडविल के रूप में लाया था 14,070। जब हमने इधर का जोड़ा, अब आपका 31,980, और इसमें क्या हुआ बच्चों, चूंकि एक पैसा इनको वापस किया गया क्योंकि एक्सेस अमाउंट था ना बच्चों 3660, और बी को वापस किया गया था 3400। तो अब बचेगा तुम्हारा, जब 31,980 में 3660 और 3400 घटाया तो कैश का बैलेंस बच्चों बच गया है 24,920। यही बैलेंस शीट में आगे ले जाया जाएगा बच्चों। चलिए हम लोग बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में
ये जो पूंजी आई है बच्चों, ये पूंजी का समायोजन जब हुआ है उसी से ये कैपिटल ने निकली है। ठीक है, तो ए की पूंजी है 44,100, बी की है 36,750, सी की आई थी 22,050 और डी की तो 14,700। ये पूंजी बच्चों हम यहीं से लाए हैं, ये देखिए, ये पूंजी का समायोजन हुआ था तो उससे नई पूंजी निकल के आई है सही पार्टनर की, तो वही पूंजी यहाँ पर आई है। ठीक, ए बी सी डी की, तो इन सबको जब जोड़ा तो वही आ जाएगा बच्चों 1,70,600। ठीक है, अब इसमें बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स बच्चों दे रखे हैं 18,900 और बिल्स पेबल दे रखा है 6,300। तो ये देखिए क्रेडिटर्स 18,900 के और बिल्स पेबल 6,300 के। ये बच्चों आउटस्टैंडिंग अफेयर्स बिल, चूंकि एक हमको समायोजन में कहा गया था, ये देखिए तीसरे पॉइंट की समायोजन कही थी, अदद मोहम्मद के बिलों का भुगतान करने के लिए 1320 रुपये का आयोजन किया जाए। तो आयोजन करना हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी बच्चों ये, तो इसलिए लाइबिलिटी साइड में आएगी आउटस्टैंडिंग अफेयर्स बिल के नाम से। कैश बच्चों आ गई है हमारी 24,920, क्योंकि हम लोग ने कैश अकाउंट ये देखिए बनाया है 24,920 ये आ गया है। डेटर्स हमारे थे 26,460 के। डेटर्स हमारे ये देखिए बच्चों 26,460 के थे। ठीक, 26,460 के थे बच्चों। अब इसमें क्या हुआ है बच्चों, 26,460 में बैड डेट्स रिकवर्ड यानी देनदार और बढ़ गए हमारे, तो देनदार कितने हो गए 28,460 के हो गए बच्चों। ठीक है, वो लोग ने कहा हम दे देंगे। स्टॉक 29,400, स्टॉक में बच्चों कोई भी, ये देखिए स्टॉक 29,400 बच्चों। ठीक है, स्टॉक आपका 29,400 का, 29,400 ये देखिए 29,400 बच्चों ऐसे लिखा गया। फर्नीचर, फर्नीचर इसमें दिया है 7,350। इसमें इन्होंने कहा है फर्नीचर को कितने रुपये से कम किया जाए, 920 से। 7,350 में 920 घटाया बच्चों तो आ गया 6,430। लैंड एंड बिल्डिंग 45,150 था और उसका अब जो मूल्यांकन हुआ है 54,910, यानी कितने की इंक्रीजिंग हुई है, एप्रिसिएशन कितने का हुआ है 9,760 का, तभी बच्चों आएगा 54,910। तो बच्चों जब लाइबिलिटीज़ का टोटल किया है बैलेंस शीट का तो आया है 1,44,120 और जब एसेट्स का टोटल किया है तो भी आया है 1,44,120। ठीक है बच्चों, चलिए आंसर मिला लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का आंसर बच्चों है हम लोग का, बैलेंस शीट का आंसर है 1,44,120। ठीक है बच्चों, और इवोल्यूशन का तो 9,520 हम लोग का आएगा था। तो बैलेंस शीट का बच्चों टोटल आ गया 1,44,120, जो कि हम लोग का भी आ रहा है। ठीक है, 1,44,120, 1,44,120। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 40 था। ठीक है, तो अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।